चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। साथ ही अलग अलग राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी घोषणा कर दी। इन 48 सीटों में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी मतदान होगा। हालांकि होना 10 पर था, लेकिन 9 पर हुआ क्योंकि यूपी के मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, होल्ड पर रख दिया गया। इस सीट से जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित होने की वजह से ऐसा किया गया। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने याचिका दाखिल कर रखी थी और अब उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने अपनी याचिका वापस ले लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये याचिका पेंडिंग भी है। अगर ऐसा होता तो हम पहले ही ले लेते। यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा मिल्कीपुर सीट की हो रही थी। इस सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने सांसदी का चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज कर ली। इसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने साल 2022 में हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। 2022 में विधानसभा चुनाव में हारने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत को लेकर याचिका दाखिल की थी। जो ये मामला अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि नॉमिनेशन करते समय अवधेश ने जो हल्फनामे दायर की, उस हल्फनामे में नोटरी की डेट एक्सपायरी थी। इसके चलते नामांकन कैंसिल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबा गोरखनाथ से जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहा कि हाईकोर्ट में अपनी याचिका वापस वो ले रहे हैं और अवधेश प्रसाद के वकील का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका था, इसलिए उन्होंने अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी याचिका के आधार पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होगा। ऐसे में जैसे ही उन्हें पता चला कि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ और उनकी वजह से नहीं हुआ है, तो वे हाईकोर्ट तुरंत पहुंच गए और हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने की अपील भी कर डाली। उन्होंने ये भी कहा कि वो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। क्या कुछ कहा वो बयान सुनिए। अभी जब कल आयोग की घोषणा हुई, उसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं आया, क्योंकि कल ही हम लोगों ने जेपीएस आदरणीय मंत्री जी के साथ, जेपीएस राठौर के साथ एक बड़ा कार्यक्रम किया सहकारिता का। उसी के बाद एक घोषणा आई, मिल्कीपुर का नाम नहीं आया तो हम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गया। फिर अगले 15 मिनट ये लगा कि क्यों नहीं आया, तो पता चला कि एक मुकदमा याचिका दाखिल है बाबा गोरखनाथ की तरफ से। तो उससे पूर्व मैंने जानकारी की थी, तो चूंकि जिस पद के लिए लड़ाई थी उसको उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो हम लोगों ने समझा था कि वो शून्य है। अधिवक्ताओं ने कहा वो शून्य हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। पर चूंकि जब आयोग ने कहा है तो आयोग बड़ा होता है, चुनाव आयोग। इसका असर इतना बड़ा पड़ सकता है कि चुनाव रुक जाएगा उस सीट पर? नहीं भैया, सपने में नहीं हम लोग सोचे थे, सपने में नहीं सोचे थे। हम लोग तो पूरी तैयारी कर रहे थे, वरना कोई ऐसी बात होती तो कल ही आयोग ने घोषणा की। आज ही हम टाइम से 10 बजे से कोर्ट आ गए हैं और हम अपना वापस ले लेंगे याचिका। नहीं, कहीं से नुकसान नहीं। अगर नुकसान किस बात का होगा भाई, राजनीति में सब लगा रहता है। कोई भाग तो रहा नहीं है कि हम भाग रहे हैं, हम मुकदमा लड़ रहे हैं। भाई कल एक बात संज्ञान में आई है, तत्काल उस पर कार्रवाई हो रही है, अगले 2 दिन में वो वापस हो जाएगा। और मैं आपके बताना चाहता हूँ, अवधेश जी भय खाते हैं तो केवल बाबा गोरखनाथ से। 3 चुनाव हम उनसे लड़े हैं। पहला चुनाव जब वो कैबिनेट मंत्री थे, उनके बेटे को मैंने 3416 वोटों से हरा दिया। उनके कैबिनेट मंत्री रहते मैंने उनको 29,000 से चुनाव हरा दिया। तीसरा चुनाव में हमारा ग्राफ बढ़ा, आप पता कर लीजिए, आपके पास डाटा है। 93,500 वोट जनता ने हमको वोट दिया और वहाँ पार्टी की मजबूत दावेदारी है और मेरी दावेदारी वहाँ मजबूत है। बाकी शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना है, तो कहीं से कोई डरा वरा नहीं है। ये सब गलत बातें हैं। आपको यह भी बता दें कि गोरखनाथ बाबा बीजेपी के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। गोरखपुर में जन्मे गोरखनाथ बाबा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद से हारना पड़ा था। अवधेश प्रसाद ने करीब 13,000 से ज्यादा वोटों से गोरखनाथ बाबा को हराया था। माना जा रहा है कि इस बार मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में गोरखनाथ बाबा को बीजेपी एक बार फिर मौका दे सकती है। फिलहाल अगर चुनाव आयोग इस सीट पर दोबारा से अगर ये ऐलान करती है कि इस सीट पर साथ ही में चुनाव होगा, तभी ऐसा होगा,
क्योंकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इलेक्शन कमीशन तक जब तक हाईकोर्ट की नोटिस नहीं पहुंच जाती कि इस सीट को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी वो अब वापस ले ली गई है, तब तक चुनाव आयोग इस सीट को लेकर ऐलान नहीं करेगी। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस सीट को लेकर ऐलान कब करती है। क्या इसी फेज में चुनाव करवाती है, एक नए नोटिस जारी करती है, या फिर कोई अलग तारीख इस सब चुनाव के बाद तय की जाती है। ये सब डिपेंड होगा चुनाव आयोग के आदेश पर, और ये तब होगा जब हाईकोर्ट उसके पास नोटिस भेजेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़।